असली प्रसन्नता तो हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए उसके विषय में हम केवल सपना ही तो देख सकते हैं, क्योंकि सच में हमारे पास जीवन में कुछ है ही नहीं। यह सत्य हमें बड़े पीड़ा देता है, और तब इस सत्य को हम कैसे सहन कर पाएंगे। यह एकदम असहनीय हो जाता है, और सपने इसे सहनीय बना देते हैं। सपने हमारी सहायता करते हैं। वे हमसे कहते हैं, ठहरो जरा, आज सब कुछ ठीक नहीं, परंतु तुम चिंता मत करो, कल देखना हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर कार्य तुम्हारी सोच की तरह से होगा, बस कुछ तुम्हें प्रयत्न करना होगा। शायद अभी उतना प्रयास ना किया जितना कि करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ ना दिया होगा। कुछ परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत रही होंगी, परंतु तुम घबराओ मत, सदा तो ऐसी नहीं रहेंगी। और देखना, ईश्वर बड़ा करुणावान है, दयालु है। संसार के सभी धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा करुणावान है। यह आशा की धुंधलाहट तुम्हें घेरे रहती है, तुम उससे बाहर देख नहीं सकते। और मुसलमान निरंतर दोहराते रहते हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहमान है, करुणावान है, कृपालु है, क्योंकि वे बार बार दोहराते रहते हैं। हर बार जब भी वे अल्लाह शब्द का उच्चारण करते हैं, वे इसे दोहराते ही रहते हैं, मेहरबान, दयालु, करुणावान। परंतु अगर वह करुणावान ना हुआ, तब हमारे सपने, आशाएं कहाँ जाएंगे। हमारे सपनों के अस्तित्व के लिए उसे दयालु होना ही होगा, क्योंकि वही तो हमारी आशा है। उसकी दया में, उसकी करुणा में कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल उन्हें ठीक होना ही होगा। दिव्य स्वप्न देखना अच्छा है, जहाँ तक प्रेम और प्रसिद्धि का संबंध है, जहाँ तक बाहर जाती ऊर्जाओं का संबंध है। वह तुम्हारे सपने जीवित ही बाहरी ऊर्जा से हैं, क्योंकि बाहर जाती ऊर्जा पर सवार होकर ही हम स्वप्न के लोक में जी सकते हैं। यह संसार एक स्वप्न है, एक प्रतिछाया, एक बिंब। हिंदुओं का यही अर्थ है जब वे इसे एक माया या छलावा कहते हैं। यह उसी धातु से बना है जिससे स्वप्न बने होते हैं। यह जागी आँखों से देखा गया एक दिव्य स्वप्न है। लेकिन समाधि अस्तित्व का एक बिल्कुल भिन्न ही तल है। वहाँ सपने नहीं होते, और अभी भी तुम स्वप्न देखते हो तो समाधि अभी बहुत ही दूर है। इसीलिए तो हिंदुओं ने इसे माया कहा है। स्वप्नों के लोक में समाधि नहीं। अभी एक दिन मैं एक सुंदर कथा पढ़ रहा था। एक पादरी के पास एक तोता था, और उसे बोलना सिखाने के हर संभव प्रयत्न और प्रयास के बाद भी वह तोता चुप ही रहा। इस बात का जिक्र पादरी ने एक दिन एक वृद्धा से किया, जो उससे मिलने के लिए आई हुई थी। अब मज़े की बात है, उस वृद्धा के पास भी एक तोता था। तो उस वृद्धा ने पादरी को कहा कि मेरा तोता भी कुछ नहीं बोलता है, तो अच्छा ये होगा कि हम दोनों तोतों को एक साथ रख दें और फिर देखें कि क्या होता है। और फिर उन दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों तोते को एक बड़े पिंजड़े में रख दिया गया, और दोनों कुछ दूरी पर जाके बैठ गए, जहाँ से वे उनकी बात सुन सकते थे। शुरू में तो कुछ देर शांति छाई रही। उसके बाद कुछ पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई। फिर वृद्ध महिला के तोते को कहते सुना गया कि कुछ थोड़ा सा प्रेम श्रेम के विषय में क्या इरादा है प्रिय आपका। जिसके उत्तर में पादरी के तोते ने कहा, इसी सब के लिए तो मैं वर्षों से मौन प्रतीक्षा और प्रार्थना करता आया हूँ। आज मेरा सपना पूरा हुआ, आज मैं बोल सकता हूँ। यदि तुम प्रेम और प्रसिद्धि के लिए प्रतीक्षा और प्रार्थना कर रहे हो, सपने देख रहे हो, एक दिन यह घटना घटेगी ही। यह कोई मुश्किल बात नहीं है, बस जरा सी हठ धर्मिता चाहिए और यह होता है। व्यक्ति बस प्रयत्न करता जाए, करता ही चला जाए, यह घटेगी ही, क्योंकि यह तुम्हारा सपना है। आखिर तुम कोई ना कोई ऐसा स्थान पा ही लोगे जहाँ तुम इसका प्रक्षेपण कर सको।
और तुम इसे देख सकते हो और मानो कि यह सच ही हो गया हो। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम में पड़ते हो, तुम सच में कर क्या रहे हो? तुम एक सपना अपने भीतर संजो रहे हो, उस सपने को लिए चल रहे हो। अब अचानक यह स्त्री एक पर्दे का काम करती है और आपको लगता है कि आपका स्वप्न पूरा हुआ। यदि तुम सपने देखते ही जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें कोई पर्दा मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तुम्हारे लिए पर्दा बन ही जाएगा और तुम्हारा सपना वहाँ चित्रित बन उभर आएगा, एक सजीव सी प्रतिछाया मात्र। परंतु समाधि कोई सपना नहीं, यह तो सब सपनों को छोड़ना है। इसलिए कृपया समाधि के विषय में सपना मत देखो। प्रेम सपने के द्वारा संभव है। सच तो यह है कि यह केवल सपने के द्वारा ही देखा जा सकता है, उसी के द्वारा ही संभव है। प्रेम स्वप्नदर्शियों के लिए ही है, परंतु समाधि सपने के द्वारा संभव नहीं है। सपने के कारण ही तो यह असंभव हो जाती है। समाधि का सपना देखा और आप इससे चूकते चले जाते हो। इसके लिए प्रतीक्षा करो, तुम इससे चूक जाओगे। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें करना यह चाहिए कि तुम सपने की कार्य विधि को ठीक से समझ लो। तुम समाधि को तो अलग ही उठा कर रख दो, या तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो बस सपनों की कार्य प्रणाली को ठीक से समझ लो और तुम यह देखो कि सपने किस तरीके से काम करते हैं। उसकी समझ ही तुम्हारे भीतर एक तरह की स्पष्टता लाएगी। उस स्पष्टता में तुम्हारे सपने धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और एक दिन वह अदृश्य हो चले जाएंगे। जब सपना नहीं होता, हमारा मन स्फटिक पारदर्शी होता है, हमारी आँखें निर्मल होती हैं, तब समाधि का कमल खिलता है। समाधि के विषय में तो तुम अभी बिल्कुल भूल ही जाओ। इसके विषय में तो तुम सोचना भी नहीं, और सच तो यह है तुम इसके विषय में सोच भी कैसे सकते हो। अगर तुम जो भी कुछ सोचोगे वह गलत ही होगा। इसके विषय में तुम आशा नहीं कर सकते, आकांक्षा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी सब आशाएं गलत होंगी ही। इसकी आकांक्षा तुम कैसे कर सकते हो? इसकी आशा या इच्छा नहीं की जा सकती। तब हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद।